हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यानली पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर, जो कि है अम्ल भस्म लवण। अम्ल भस्म लवण का ये पार्ट 8 वीडियो होगा हमारा, पार्ट 8। और पार्ट 8 वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड NaCl यानी साधारण नमक के बारे में। और हम लोग बात करने वाले साधारण नमक के अलावा हम लोग बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के बारे में। साधारण नमक के अलावा और कौन कौन से नमक होते हैं, इसके क्या यूज होते हैं, उपयोग हमें एग्जाम में पूछा जाता है, और कास्टिक सोडा के भी क्या यूज होते हैं। और इस वीडियो का आप लोग अंत तक देखोगे तो मैं आपको बोनस टिप्स दे दूंगा, 2-3 बोनस टिप्स ऐसे दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये बोनस टिप्स ऐसा होगा जी जो कि आप एक याद करोगे, बाकी उससे रिलेट करवा दूंगा कि उसको भी ऐसे ही याद कर लेना, मतलब वही याद रखना, तो बाकी आपको दूसरा भी याद आ जाएगा। वीडियो के अंत तक देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आप इसी तरह से सोचोगे तो फिर आपकी केमिस्ट्री जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है ये पार्ट 8 वीडियो है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने पार्ट 7 तक पहले आप लोगों के लिए बना दिया है। तो मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले पार्ट 1 से 7 तक देख लो, इसके बाद इसको देखोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 8। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग को पहले पढ़ना है सोडियम क्लोराइड NaCl यानी साधारण नमक के बारे में। तो साधारण नमक क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बहुत सारे चीज बताया कि अम्ल और भस्म आपस में जब अभिक्रिया करेगा, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल बनता है। देखो सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या लिखा है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ भी लिखा है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला आता है NaCl को ही हम बोलते हैं साधारण नमक। तो मैंने पीछे पढ़ाया कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो मैं यहाँ पे एक अम्ल ले लेता हूँ HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब भस्म ले लेता हूँ NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो HCl और NaH जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बन जाएगा NaCl, यहाँ बन जाएगा NaCl और बन जाएगा जल। तो ये NaCl जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये NaCl जो है इसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी NaCl को हम क्या बोलते हैं, इसका मैं कलर चेंज, इसी NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। नमक यानी कि साधारण नमक, इसी के बारे में। तो देखो ये NaCl बना कैसे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मैंने आपको याद करवाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, साधारण नमक प्राप्त होता है। तो यही अगर पूछेगा कि साधारण नमक बनता कैसे है, तो आपको ये बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पहले लिखा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक प्राप्त होता है। ठीक ना, तो इसको याद करना बहुत इजी है, कोई इसका अलग से विधि नहीं है कि ये करेंगे, कोई एकदम नॉर्मल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आप लोग को पता ही है कि अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण बने और जल बनेगा। तो हमें अम्ल में लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भस्म में लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपस में अभिक्रिया करके NaCl बनेगा, इसी को हम लोग साधारण नमक बनता है कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो केमिकल में जो रासायनिक सूत्र लिखा है यहाँ पे लिखा है, ये अभिक्रिया कराया गया NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये NaCl बन गया जो कि साधारण नमक है। ये क्या है, साधारण नमक। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। देखो भारत में जो है 95% साधारण नमक जो है तो समुद्र जल के वाष्पीकरण से बनता है। भारत में जो होता है इंडिया में 95% जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि साधारण नमक, जो किससे बनता है, समुद्र जल के वाष्पीकरण। समुद्र जल के वाष्पीकरण का मतलब होता है कि समुद्र का जल जब वाष्प के रूप में जम जाता है और एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो वो नमक होता है। वो क्या होता है, नमक होता है, NaCl होता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते रहते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन होता है या फिर खारा होता है। तो नमकीन होता है यानी उनमें NaCl होता है, यानी उसमें NaCl होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। वही सोडियम क्लोराइड वाष्पीकरण द्वारा जब वो जम जाता है तो एक चट्टान का रूप लेता है, और वही चट्टान का रूप क्या कहलाता है,
साधारण नमक, वो क्या कहलाता है? साधारण नमक। पहले घर में लोग साधारण नमक यूज करते थे, जब आयोडीन नमक ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे। पहले नमक जो अभी यहाँ इस टाइप के जो नमक आते हैं वो नहीं आते, पहले पत्थर टाइप नमक आते थे, इसको चूर्ण टाइप हम लोग घर में आके करते थे, ठीक है। तो देश में 95% कहाँ से होता है? समुद्री जल से होता है। अब हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है सेंधा नमक और काला नमक के बारे में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रॉक साल्ट। तो सेंधा नमक और काला नमक जो होता है ये जमीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। काला नमक और सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जमीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। इसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या होते हैं? लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं। और जिसका ये लाल चिकनी मिट्टी के कण होने के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, या फिर लाल भूरा भी आप लोग कह सकते हैं, इस टाइप का कलर हो जाता है ये। इसको हम बोलते हैं काला नमक और सेंधा नमक। आपके घर में इसे कुछ और भी कहते होंगे, तो ये आप जो भी कहते होंगे वो होता है काला नमक और सेंधा नमक। अब क्या हमें पढ़ना है कि आयोडीन नमक। आयोडीन नमक क्या होता है? जो हम घर में नमक जो यूज करते हैं, जैसे ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये नमक जो है ये आयोडीन नमक है, ठीक है। तो इसके बारे में आयोडीन नमक बनता कैसे है? तो जो हमारा साधारण नमक था उसमें थोड़ा मात्रा में KI या KiO3, KI या फिर KiO3 मिला देते हैं, तो हमें वो नमक क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त नमक। अब हमसे अगर पूछे कि आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, तो हम कहेंगे साधारण नमक जो मेरा NaCl है उसमें थोड़ा KI या KiO3 मिला देते हैं, तो कौन सा नमक बन जाता है? आयोडीन नमक, ठीक है। पहले लोग साधारण नमक खाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले लोग साधारण नमक खाते थे, तो साधारण नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती थी। तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता था लोगों में। आयोडीन की कमी के कौन सा रोग होता था? घेघा रोग, जिसको ग्वाइटर बोला जाता है इंग्लिश में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता था? घेघा रोग, ठीक है। तो ये घेघा रोग इस टाइप का होता है, गर्दन में एक गोला टाइप का जो बन जाता था बहुत बड़ा, ठीक ना, ये होता था घेघा रोग, ठीक है। जब हम साधारण नमक खाते थे, आयोडीन नमक जब से यूज करने लगे तब से इस टाइप का रोग बहुत कम देखने को मिलेगा। ये अब हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, आयोडीन नमक बनाने में हम क्या मिलाते हैं? तो ऑप्शन रहेगा KI या KiO3, पोटेशियम, कैल्शियम, तो आपको ये लगाना है। अब इससे हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको लगाना है घेघा रोग। अब हमें इसी का दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि घेघा रोग किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से। भारत में साधारण नमक 95 कितने % समुद्र से प्राप्त होता है? तो 95%, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। यही काला सेंधा नमक में किस मिट्टी के कण होते हैं? तो लाल मिट्टी के कण होते हैं। अब हमें क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड के जो साधारण नमक है उसके क्या क्या उपयोग है, उस उपयोग को हमें याद करना है। तो साधारण नमक का सभी लोग जानते हैं, इसका हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। अचार जब हम बनाते हैं तो अचार वो खराब नहीं हो, तो उसके परिरक्षण में इसका उपयोग करते हैं नमक का। साबुन उद्योग में हमें साधारण नमक का उपयोग किया जाता है, और इसको उद्योग में, फैक्ट्री में जो होता है क्लोरीन बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, ठीक है। तो इस समय इसका यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक अलग तरीका से याद कराऊंगा, तो ये आपके लिए रहा बोनस टिप्स नंबर 1। देखो, जब भी आपको सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का यूज पूछे कि इसके उपयोग लिखे, NaCl के उपयोग लिखे, तो आप तो नमक का उपयोग तो जानते ही हो कि खाना बनाने में होता है, अचार में हम लोग यूज करते हैं, अचार की रक्षा में, ठीक ना। साबुन बनाने में आप कोई सा भी साबुन उठा लेना और उसमें देखना NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड लिखा होता है इंग्रेडिएंट में, या कंपोजिशन जिसको बोलते हैं साबुन बनाने में। देखो, अगर और बाकी ये सब याद नहीं रहा तो NaCl लिखो, तो NaCl लिख रहे हैं, तो Na के बाद क्या बच गया यहाँ? Cl, तो Cl यहाँ लिख दो। उद्योग में उसको क्लोरीन बनाने में, क्या बनाने में? क्लोरीन बनाने में। बाकी मैंने आपको एक लवण वाला फार्मूला याद किया था, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सभी को आपको याद कर लिया था। Na के साथ आप मैंने जो फार्मूला बनाया था, क्या बनाया था? एक बनाया था Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते थे।
तो जैसे साधारण नमक का फॉर्मूला है Na, तो Na के साथ जो भी आपको फॉर्मूला लिखते आता है NaCO3, NaHCO3 और NaOH, देखो ये फार्मूला जो है वो वॉशिंग सोडा का है, वॉशिंग सोडा का है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, और ये कास्टिक सोडा का है ये फार्मूला। तो ये सभी बनाने में किसका उपयोग होता है? NaCl का, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का। तो इसका उपयोग लिख सकते हैं क्लोरीन बनाने में, या फिर सोडियम कार्बोनेट बनाने में लिख दो, या फिर इसको लिख दो वॉशिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, और फिर बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में NaCl का उपयोग होता है, और कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा में। आगे हम लोग कास्टिक सोडा पढ़ेंगे और अगले पार्ट में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखना कि NaCl ही यूज होगा, सोडियम क्लोराइड ही यूज होगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था बोनस टिप्स नंबर वो, ये तीन उपयोग था, आप ऐसे ही लिख लोगे, और ये तीनों अगर 5 उपयोग के हैं तो Na के साथ आप फार्मूला कुछ भी लिख दो, और ये जो आपको फार्मूला बन जाए आप यही सब लिख पाओगे, क्योंकि यही सब मैंने याद करवाया है। तो ये हो गया इसका उपयोग। अब हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि कास्टिक सोडा के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कास्टिक सोडा के बारे में। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि साधारण नमक से ही NaCl से ही क्या बनते हैं? NaCl से ही NaOH बनते हैं। तो ये कैसे बनता है, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो NaCl लिया जाता है सोडियम क्लोराइड, और इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा करंट प्रवाहित। जब मैंने आपको पढ़ाया था एक कि विद्युत अपघट्य, जब कोई विद्युत अपघट्य कि सभी अम्ल और भस्म लवण से करंट पास होती है, जब करंट पास हो जाती है तो वो दो आयन में टूट जाते हैं, जिससे हम आयनन करते हैं। तो NaCl एक लवण है जिससे करंट पास करेंगे तो ये दो अलग अलग आयन में विभक्त हो जाएंगे, Na हो जाएगा प्लस में और Cl हो जाएगा माइनस में। तो NaCl से हमने करंट पास कराया तो Na हो गया प्लस में और Cl हो गया माइनस में। तो Na यहाँ Na मतलब ये क्या हुआ? Na मतलब ये हो गया सोडियम, ये सोडियम हमें प्राप्त होता है। इस सोडियम को हम जल के साथ अभिक्रिया करा जाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है NaOH और प्लस H2। हमें प्राप्त होता है क्या? NaOH प्लस H2। अब इसको संतुलित कर देते हैं, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, तो ये पूरे समीकरण संतुलित हुआ। यहाँ प्राप्त हो गया हमको क्या? NaOH, और NaOH को ही हम क्या क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, ठीक है। अब अगर हम पूछे कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, तो हम इसका लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित होने से सोडियम Na हो जाता है कैथोड पे, कैथोड मतलब पॉजिटिव आयन, और Cl हो जाता है एनोड पे, और इससे हमें सोडियम प्राप्त होता है। और सोडियम को फिर किससे अभिक्रिया कराया जाता है? जल से। तो जल से अभिक्रिया कराने पर हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ से इस तरह से हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। देखो यहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। ये क्लोर एल्कली विधि द्वारा, ये इसको, इस विधि को क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन से विद्युत अपघटन कराया जाता है। अपघटन मतलब विद्युत पास कराया जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्वान आयन एक Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो Cl हो जाता है एनोड पे और Na हो जाता है कैथोड पे। इससे हमें Na धातु प्राप्त होता है, Na धातु प्राप्त होता है जैसे मैंने कहा था। और Na धातु मतलब सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराने पर NaOH बनता है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है कि NaCl को विद्युत धारा प्राप्त करने पर इसके जो आयन होता है Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस होता है। Na प्लस को यानी सोडियम को फिर जल से अभिक्रिया कराने पर हमें कास्टिक सोडा। इस विधि को हम क्लोर एल्कली विधि इसलिए, देखो जब NaCl से हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो एक हमें प्राप्त हुआ सोडियम, और दूसरा चीज जो प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक ना। और देखो सोडियम जो है ना अल्कली मेटल है, सोडियम क्या है?
अल्कली मेटल है, ठीक ना। अल्कली क्या होता है वो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, इसको बोलते हैं अल्कली। तो ये क्लोरीन और ये अल्कली, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली। इसको क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली विधि, ठीक ना। तो ये आपको, आई होप ये आपको याद हो गया। मैं इसको रिवाइज भी करा दूंगा, जैसे कि आपको सभी चीजें रिवाइज करवाता हूँ, ये भी रिवाइज करवा दूंगा। तो ये आप विधि आराम से याद कर लोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो क्लोर एल्कली विधि, क्लोर एल्कली विधि में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि NaCl से ही सारा कुछ बनता है। तो NaCl को हम विद्युत धारा प्रवाहित करता है Na कैथोड पर। बाकी ये सब अपने आपको आप लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये इमेज में, ये कास्टिक सोडा है। इसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम भी बोलते हैं, याद रखना है आपको। जैसे हम खाने का सोडा को बेकिंग सोडा बोलते हैं ना, इसी तरह कास्टिक सोडा को हम सोडा लाइम भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के उपयोग, इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में। साबुन मतलब साबुन और अपमार्जक मतलब सर्फ, जो डिटर्जेंट होते हैं, ठीक ना। कागज बनाने में और प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। ये अभिकर्मक क्या चीज है इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो अभिकर्मक क्या है, जैसे आप कुछ चीज, ये अभिकर्मक का मतलब है ये रिएक्शन को या तो बहुत तेज कर देगा या फिर बहुत स्लो कर देगा। तो ये होता है रिएक्शन, ठीक ना। जैसे कि मतलब एक आप लकड़ी का कुंडा जला रहे हो, बहुत बड़ा कुंडा है, और एक छोटा सा आग से जला रहे हो, तो वो लकड़ी का कुंडा जल्दी नहीं जलेगा। तो उस लकड़ी के कुंडे पे क्या करो, थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, पेट्रोल दे दो, ठीक ना। तब वो क्या करेगा, बहुत जल्दी जलने लगेगा। तो ये पेट्रोल जो अभी हुआ ना, पेट्रोल, वो क्या काम किया, अभिकर्मक का। ये काम क्या किया, अभिकर्मक का, ठीक ना। और देखो अब दूसरी तरह से समझाता हूँ। अभिकर्मक अभी तो रिएक्शन को क्या कर दिया, तेज कर दिया, तेज कर दिया ना, ये नहीं जल रहा था, तो अब बहुत तेजी से जलने लगा। अब देखो वही लकड़ी का कुंडा बहुत स्पीड में जल रहा है, और इसमें क्या करो, पानी दे दो, उसमें क्या कर दो, पानी, तो उसका जलना क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी पानी अभी क्या काम किया, अभिकर्मक, यानी उसके अभिक्रिया को कम कर दिया, ठीक ना। आपके दोस्त लोग भी होंगे, उसको मैं रियल लाइफ में आप अगर सोचो, आपके एक दोस्त ये है और एक दोस्त ये, दोनों आपस में लड़ रहा है, और ये कह रहा है कुछ उसको बोल दिया, तो ये तीसरा दोस्त आके क्या बोलेगा, ये तुमको ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। मतलब उसकी लड़ाई को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये जो तीसरा वाला दोस्त है ना, वो क्या काम कर रहा है, अभिकर्मक का, ठीक ना। आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, ठीक ना। अब एक चौथा मान लो दोस्त है, अब ये दोनों में लड़ रहे थे, तो चौथा के कह रहा था नहीं लड़ो, नहीं लड़ो, मतलब लड़ाई की स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये भी काम कर रहा है अभिकर्मक का। तो अभिकर्मक ये, तो NaOH का उपयोग प्रयोगशाला के अभिकर्मक में भी होता है, साबुन अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, और प्रयोगशाला के अभिकर्मक में, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन का उपयोग होता है वनस्पति घी बनाने में और अमोनिया बनाने में, हाइब्रिड विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग, तो जहां जहां क्लोरीन गैस का उपयोग रहे, तो दो उपयोग तो आप लोग लिख देना, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने का मतलब होता है, जैसे कपड़ा को आप लोग क्या करते हैं, एक आयरन कराने देते हैं, धोने देते हैं, उसमें कहीं कहीं लिखा था कि कपड़ा को क्या कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, कपड़ा को क्या कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, ठीक ना। तो वो जो ब्लीचिंग कराते हैं ना कपड़े को, तो वो जो होता है वो विरंजित कराना का होता है, या ब्लीचिंग को कहीं कहीं ड्राई क्लीनर भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कपड़ा को हम धो देते हैं, उसके साथ उसमें क्लोरीन से भी उसको धो दिया जाता है, तो वही कहलाता है विरंजित करना। तो कपड़ा एवं कागज को क्या करना, विरंजित करना। एवं कागज को विरंजित करने का मतलब ये क्या होता है, जैसे आपने अलग अलग टाइप्स के कॉपी देखे होंगे अपने रियल लाइफ में। तो कुछ कॉपी के पेजेस जो होते हैं ना, वो बहुत उजला होता है, और कुछ के बहुत ज्यादा उजले नहीं होते हैं। तो जिसके बहुत ज्यादा उजला है उसमें उसको विरंजित किया हुआ है ज्यादा, ठीक ना। तो कागज एवं कपड़े को विरंजित करने में क्लोरीन का उपयोग ही होता है। जैसे हम लोग, आपने सुना होगा कि बाहर में जो लोग रहते हैं उसको पानी सप्लाई करके मिलता है। तो पानी सप्लाई का मतलब ये होता है कि उसमें क्लोरीन के गोली लगा दिया जाता है, दवा, क्लोरीन के दवा, जिससे पानी बहुत साफ हो जाता है, ठीक ना। तो क्लोरीन की गोली ये काम करता है, ये बहुत चीजों को साफ कर देता है। आप अपने घर में अगर क्लोरीन में पानी देके पीते हो तो वो फ्रेश हो जाएगी। तो ये होता है क्लोरीन का। तो पहला उपयोग कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में। और क्लोरीन क्या होता है, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में। यही मैंने कहा था आपको
कि हम लोग जो जल पीते हैं ना उसको शुद्ध करने के लिए हमें कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो इस सब का उपयोग किया जाता है, किसका? क्लोरीन का। ऊपर मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग और हाइड्रोजन गैस का उपयोग, और यहाँ बताया क्लोरीन गैस का उपयोग। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ, बोनस टिप्स, जो आपको सबसे अलग कर देगा याद करने में, और ये एक सोचने की क्षमता होती है और कुछ नहीं। ठीक ना? देखो, जब भी आपको क्लोरीन दिखे ना, क्लोरीन गैस के उपयोग, तो आप दो चीज हमेशा याद रखना, कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में। कागज एवं कपड़ों को वो विरंजित तो करता है, मतलब साफ करता है, और कीटाणुनाशक में, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन का उपयोग। देखो क्लोरीन, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का फार्मूला लिखूं, ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला जैसा कि आपको याद करवाया हुआ है टिप्स एंड ट्रिक से, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लो, CaOCl2। तो ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। अगर विरंजक चूर्ण का फार्मूला हमको ये है, पता है, और इसका कहीं उपयोग में, देखो यहाँ क्लोरीन लिखा है, यहाँ Cl2 मतलब क्लोरीन लिखा है, तो अगर हमें विरंजक चूर्ण का भी उपयोग कहे तो हमें यहाँ क्लोरीन लिखा है, तो इसमें क्लोरीन है तो काम तो वही करेगा। तो पहला उपयोग लिख देंगे कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में, और दूसरा उपयोग करेंगे कीटाणुनाशक में। देखो यहाँ आपने क्लोरीन का उपयोग के लिए याद किया, तो यहाँ आपने उससे क्या हो गया, विरंजक चूर्ण का भी उपयोग याद हो गया। कैसे विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आता है CaOCl2, यानी इसमें क्लोरीन है तो ये भी इतना ही काम करेगा। ठीक है ना? देखो क्लोरीन का तीसरा उपयोग था क्या, यहाँ पे उपयोग था विरंजक चूर्ण बनाने में, और इसका हम तीसरा उपयोग लिखे, देखो CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को अलग भी कर सकते हैं, तो इसका तीसरा उपयोग लिख देंगे क्लोरीन बनाने में। इसका तीसरा उपयोग क्या लिख देंगे, क्लोरीन बनाने में। ठीक है, तो ये हो गए किसके, आपके क्लोरीन के। देखो ये टिप्स नंबर 1, टिप्स नंबर 2 था। इसमें आपने क्या किया कि क्लोरीन का उपयोग याद किया। क्लोरीन के 3 उपयोग मैंने समझा दिया, किसका हमेशा उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में विरंजित करने में, और तीसरा उपयोग करने के लिए अगर क्लोरीन लिखा है तो विरंजक चूर्ण को। अगर क्लोरीन के उपयोग आपने याद कर लिए, इससे आपको क्या हो गए, विरंजक चूर्ण के भी उपयोग याद हो गए। ठीक ना? पहला सेकंड, दूसरा तो सेकंड रहेगा, और तीसरा इसमें विरंजक चूर्ण है तो क्लोरीन बनाने में, क्लोरीन है तो विरंजक चूर्ण बनाने में। तो ये आपको याद हो गया, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग। मैं आगे आपको अगले वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो आप इसमें देख लेना। आप चाहे तो अभी जाके उसको पलट के देख सकते हो। ठीक है, अब एक और उपयोग बताता हूं आपको, टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 ये है कि आपने अभी मैंने आपको क्या बताया था, कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अभी इसको बताया था कि इसका उपयोग होता है साबुन अपमार्जक बनाने में, दूसरा उपयोग बताया था कागज बनाने में, तीसरा उपयोग बनाया था प्रयोगशाला के अभिकर्मक में, और अभिकर्मक मैंने आपको समझा दिया था। तो ये कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अगर आपसे कोई पूछे ना कि वॉशिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, वॉशिंग सोडा का उपयोग, तो आप कास्टिक सोडा का उपयोग याद कर लेना, और वही उपयोग आप लिख दोगे, तो ये हो जाएगा किसका, वॉशिंग सोडा का उपयोग। जितना उपयोग ये है सेम टू एक में लिख देना, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में। तो दूसरा, पहला उपयोग आपने लिखा साबुन अपमार्जक, दूसरा लिख देना कागज बनाने में, और तीसरा सेम प्रयोगशाला के अभिकर्मक में, ठीक है। तो यहाँ बोनस टिप्स नंबर 3 था, जिसमें आपको कास्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा के उपयोग याद करो, तो दोनों को उपयोग याद हो जाएंगे।
तो देखो यहाँ पे जो कास्टिक सोडा का उपयोग है ना, वही उपयोग कास्टिक सोडा का है। तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि जब ये कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा के उपयोग सेम होते हैं तो कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मुझे पता है कि आपके स्कूल में ये बात नहीं बताया गया होगा कि कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा में क्या अंतर है, जब इनके उपयोग दोनों सेम होते हैं। फिर भी मैं आप लोग उसे कमेंट में जवाब का वेट करूंगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अगर नहीं दे पाते हम तो मैं लास्ट में आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।